Hello everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today we are going to discuss few more words in one word substitution part 2. अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो लिंक क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। The first word is abattoir. Yes, it is abattoir and it means a place where animals are slaughtered. ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है उस जगह को abattoir बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे कसाई खाना भी बोलते हैं। तो जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है उस जगह को अबैटवर बोलते हैं। The next word is abbreviation. Yes, it is abbreviation and it means shortening a word or sentence. जब किसी word या किसी sentence को छोटा कर देते हैं उस concept को abbreviation बोलते हैं। उसका एक example है ISRO. So ISRO stands for Indian Space and Research Organization. So ISRO is an abbreviation of Indian Space and Research Organization. The next word is abdication. Yes, it is abdication and it means giving up of throne for someone. जब किसी के लिए कोई पदवी या पद को त्याग देता है या पदवी का त्याग कर देता है उस कंसेप्ट को abdication बोला जाता है। The next word is aborigines. Yes, it is aborigines and it means the original inhabitants of a country. किसी एक country के जो मूल निवासी होते हैं, नेटिव लोग होते हैं या inhabitants होते हैं, उन्हें aborigines बोला जाता है। ये जो टर्म है ये ऑस्ट्रेलिया से मेजरली आया है क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते थे या इनहैबिटेंट्स होते थे उनको अबॉरिजिन्स बोला जाता था। अब ये वर्ड ग्लोबलाइज्ड है, अब ये ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल है। तो किसी जगह के किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं उनको अबॉरिजिन्स बोला जाता है। The next word is acclimatize. Yes, it is acclimatize and it means to accustom oneself according to the climate. जब climate के हिसाब से, weather के हिसाब से कोई अपने आप को ढाल लेता है उस कंसेप्ट को acclimatize बोलते हैं। नॉर्मली जब कोई ठंडी जगहों पे जाता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे होता है तो 2 दिन acclimatize करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। तो acclimatize is the process of accustoming oneself according to the climate. The next word is accomplice. Yes, it is accomplice and it means a partner in crime. जो crime में किसी का साथ देता है उसको accomplice बोला जाता है। तो कोई अगर crime कर रहा है या नॉर्मली कोई शरारत कर रहा है तो उस टाइम जो किसी का साथ देता है, जो उस इंसान का साथ देता है, उस इंसान को accomplice बोला जाता है। The next word is acquaint. Yes, it is acquaint and it means make oneself familiar with a person or a thing. किसी इंसान या किसी चीज से किसी अपने आप को रूबरू कराना, उस प्रोसेस को acquaint बोला जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, किसी इंसान या किसी चीज से अपने आप को रूबरू कराना, उस प्रोसेस को acquaint बोला जाता है। The next word is adolescence. Yes, it is adolescence and it means period between beginning of puberty and adulthood. जब adulthood का टाइम आता है उस टाइम को adolescence बोलते हैं। हिंदी में इसे किशोरावस्था भी बोला जाता है। तो 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे का जो टाइम होता है वो adolescence का टाइम होता है। The next word is adulteration. Yes, it is adulteration and it means to falsify things by adding admixture. तो मिलावट को adulteration बोला जाता है जब किसी चीज़ में किसी और चीज़ की मिलावट कर दी जाती है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को adulteration बोलते हैं। Now before going on to this word, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो हम यूजुअली मिसप्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आपको उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जाननी है
तो हमारे आप कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स की वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Now we'll start with bachelorhood. Now what is a bachelorhood? A state of being unmarried. जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर टाइम तक अनमैरिड रहता है, उस पर्टिकुलर टाइम को बैचलरहुड बोलते हैं, यानी कि दैट पर्सन इज लीडिंग हिज बैचलरहुड, यानी कि वो इंसान अभी तक मैरिड नहीं है. The next word is bankrupt. Yes, it is bankrupt and it means the one who cannot pay the debts. जो इंसान अपनी उधारी नहीं चुका पाता या और जो पैसे लिए होते हैं वो नहीं चुका पाता, उस इंसान को bankrupt बोला जाता है. हिंदी में हम इसे दिवालिया भी बोलते हैं. तो उसका दिवालिया निकल गया, यानी कि that person is bankrupt, यानी कि वो जो उधार लिए हुए पैसे हैं वो पे नहीं कर पा रहा. The next word is behead. Yes, it is behead and it means to cut someone's head. जब किसी का सर कलम किया जाता है उस प्रोसेस को beheading बोलते हैं. पुराने ज़माने में जब किंग्स हुआ करते थे तो वो पनिशमेंट, जो बहुत ही हिनस क्राइम कोई करता था उसको पनिश करने के लिए उसका सर कलम करते थे. तो दैट कंसेप्ट वाज नोन एज beheading. The next word is bellicose. Yes, it is bellicose and it means the person who is fond of fighting. जिस इंसान को लड़ने का बहुत शौक होता है उस इंसान को bellicose बोला जाता है. The next word is benevolent. Yes, it is benevolent and it means a person who wishes good things for others. जो इंसान किसी दूसरे का सिर्फ अच्छा चाहता है, उसकी एक अच्छी जिंदगी की कामना करता है, उस इंसान को benevolent बोलते हैं. हिंदी में हम इसे उदार इंसान भी बोलते हैं. The next word is bibliophile. Yes, it is bibliophile and it means a person who is a great lover of books. जिसको books से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जिसके पास n number of books होते हैं, या someone who's a reader. Basically, that person is known as bibliophile. The other word is bigamy. Yes, it is bigamy and it means practicing of having two wives or husbands. तो जो इंसान दो बीवियां या दो husbands रखते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं कि they have practiced bigamy. The next word is blasphemy. Yes, it is blasphemy and it means an act of speaking disrespectfully about sacred things. जिन चीज़ों की मानता होती है, it can be religion or it can be some other concept, उसके बारे में जो इंसान बहुत disrespectfully बोलते हैं उस प्रोसेस को blasphemy बोला जाता है. The next word is bourgeois. Yes, it is bourgeois and it means belonging to a property owning class. तो पुराने ज़माने में जो feudal lords होते थे, जब हमें independence नहीं मिली थी, या western concept की तरफ जाएं, जब हमारे feudal lords हुआ करते थे या ज़मींदार होते थे, उस क्लास को bourgeois class बोला जाता था, यानी कि ये ज़मींदार क्लास से है, यानी कि ये bourgeois class से है. The next word is bureaucracy. Yes, it is bureaucracy and it means government by the officials. जो सरकार officials चलाए, जिसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उस सरकार को bureaucracy बोला जाता है. The next word is catalog. Yes, it is catalog and it means a complete list of things usually arranged systematically. हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, वो वॉशिंग मशीन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसके साथ हमको ये बुक मिलती है. इस बुक में उस पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है. तो ये जो पर्टिकुलर बुक होती है उसे कैटलॉग बोलते हैं. The next word is cavalry. Yes, it is cavalry and it means soldiers who fight on horseback. जो घोड़ों पे बैठ के सेनानी जंग लड़ते हैं
उस ग्रुप को कैवलरी बोला जाता है। ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये आपने 26 जनवरी की परेड में काफ़ी सुना होगा कि कैवलरी मार्च कर रही है। तो कैवलरी वो सेनानी होते हैं जो घोड़ों पे बैठ के जंग लड़ते हैं। The next word is condominium. Yes, it is condominium and it means a building or complex of buildings containing a number of individually owned apartments or houses. Society जो होती है जहाँ पे n number of flats होते हैं या complex होता है उसे condominium भी बोलते हैं। The next word is dandy. Yes, it is dandy and it means one who pays too much attention on his clothes and appearance. जो इंसान अपने कपड़ों पे, अपनी सजावट पे वो कैसा दिख रहा है उस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करे, उस इंसान को dandy बोलते हैं। अब इस वर्ड पे जाने से पहले अपार्ट फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक कंसेप्ट है, वो है क्वेश्चन टैग्स का, जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन टैग्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्वेश्चन टैग्स के बारे में जान सकते हैं। Now we'll start with delegate. The next word is delegate and it means a person appointed or elected to represent others. एक particular group को represent करने वाला जो इंसान होता है उसे हम delegate बोलते हैं। The next word is depreciate. Yes, it is depreciate and it means loss in value. किसी चीज की कीमत साल दर साल या महीने दर महीने जब कम होती है उस प्रोसेस को depreciation बोलते हैं, यानी कि वो जो उसकी वैल्यू है वो नीचे की तरफ हुई है, यानी कि उसकी वैल्यू depreciate हुई है। The next word is dichotomy. Yes, it is dichotomy and it means state of being split in two parts. ये जो term है ये majorly botany में discuss किया जाता है जब किसी चीज़ के या कोई चीज़ दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, उस प्रोसेस को डाइकोटमी बोला जाता है। यानी कि ये आप पेड़ देख सकते हैं, ये आगे चल के एक से दो स्टेम में कन्वर्ट हो गया है या चेंज हो गया है, इस प्रोसेस को हम लोग डाइकोटमी बोलते हैं। The next word is domicile. Yes, it is domicile and it means a person living permanently in a certain place. किसी एक जगह पे कोई इंसान बहुत permanently रह रहा है, बहुत शुरू से रह रहा है और वो वहीं रहेगा, उस इंसान को domicile बोला जाता है। The next word is dormitory. Yes, it is dormitory and it means a sleeping room with several beds in a college or institution. जब भी हम कॉलेज में जाते हैं या हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ पे हॉस्टल में एक रूम में एक दो तीन पाँच सात ऐसे बेड्स होते हैं, या तो बंक बेड्स होते हैं या नॉर्मल बेड्स होते हैं। तो एक रूम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेड्स होते हैं, 7, 8, 10, उस कमरे को, उस हॉल को डॉर्मेट्री बोला जाता है। The next word is drought. Yes, it is drought and it means continuous dry weather and lack of rain. सूखा पड़ना, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे drought है, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। The next word is eccentric. Yes, it is eccentric and it means not conforming to ordinary rules of behavior. कोई जो सोसाइटी जो हमारे रूल्स बनाता है बिहेवियर के लिए, उसको फॉलो ना करना, बहुत ही अलग चलना, ऐसे लोगों को मेजरली वियर्ड या अजीब बोला जाता है। तो जो इंसान नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता, उसका पहनावा, उसका एटीट्यूड, उसका ज़िंदगी की तरफ जो एक द वे ही थिंक्स, ठीक है, वो अलग होता है, दैट पर्सन इज नोन एज एक्सेंट्रिक। The next word is edible. Yes, it is edible and it means fit to be eaten. जो चीज़ खाई जा सके उस चीज़ को edible बोलते हैं। तो जिस चीज़ों में फंगस लग जाती है वो चीज़ edible नहीं होती। जो फ्रेश खाना होता है, जो आप खा सकते हैं, उसको हम edible food बोलते हैं।
The next word is egoist. Yes, it is egoist and it means a person who thinks only for himself or herself. जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे उस इंसान को egoist बोला जाता है. The next word is empathy. Yes, it is empathy and it means identification of another person's feeling. किसी की जगह पे रख के उसके बारे में सोचना, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं. तो अगर किसी का दुख दर्द कोई समझ पा रहा है यानी कि दैट पर्सन इज एन एम्पैथेटिक पर्सन. The next word is equilibrium. Yes, it is equilibrium and it means a state of perfect balance. एक ऐसी state जहाँ पे बिल्कुल balance create हो जाता है, उस state को equilibrium बोलते हैं. ये majorly term हमारे economics में पढ़ा जाता है. तो जहाँ पे जिस state में एकदम perfect balance create हो चुका है, उस चीज़ को, उस state को हम equilibrium बोलते हैं. The next word is eulogy. Yes, it is eulogy and it means a formal expression of praise for someone who has died. हिंदी में हम इसे श्रद्धांजलि अर्पित करना भी बोलते हैं. तो जो इंसान मर चुका है उसके बारे में जब हम श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं उस प्रोसेस को eulogy बोलते हैं. The next word is fidelity. Yes, it is fidelity and it means faithfulness. जब किसी से कोई बहुत ज़्यादा faithful होता है, loyal होता है, उसको हम fidelity भी बोलते हैं. The next word is flora. Yes, it is flora and it means the plants of a particular region. एक जगह के, एक region के फूल, पत्ते, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं. तो अगर कोई फूल पत्ते एक पर्टिकुलर रीजन में खिलते हैं यानी कि उस रीजन का ये फ्लोरा है. The next word is gazette. Yes, it is gazette and it means a government publication relating to order, notification, etc. तो ये जो पेपर होता है जिसमें गवर्नमेंट अपना कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकालती है उस पेपर को गजेट बोला जाता है. The next word is genetics. Yes, it is genetics and it means science of heredity. आगे आने वाली पीढ़ियाँ या पीढ़ियाँ जो जा चुकी है उनकी जो स्टडी होती है उसको genetics बोला जाता है यानी कि study of heredity. The next word is graphologist. Yes, it is graphologist and it means one who analyze handwriting. तो जो इंसान किसी हैंडराइटिंग को पढ़ पा रहा है और उस हैंडराइटिंग से वो उसके एटीट्यूड या उसके फ्यूचर या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता पा रहा है, उस प्रोफेशनल को हम ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं. The next word is hallucination. Yes, it is hallucination and it means a person imagining something which is not in real. तो real life में कोई एक चीज़ है या इंसान है वो exist नहीं करता, लेकिन जब कोई उसे imagine करना चालू कर देता है यानी कि that person is hallucinating. The next word is heinous. Yes, it is heinous and it means wicked to a high degree. जो बहुत ही खतरनाक क्राइम करता है बिल्कुल एक wicked लेवल का या गिरे हुए लेवल का, उस क्राइम को heinous बोला जाता है. The next word is horizon. Yes, it is horizon and it means lines at which earth and sky seem to meet. तो एक particular line होती है ये जहाँ पे आसमान और धरती वो मिलते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन को होराइजन बोला जाता है. The next word is hymn. Yes, it is hymn and it means a religious song. जो भजन कीर्तन होते हैं या religious song जो होता है उसे hymn बोला जाता है. The next word is hypothesis. Yes, it is hypothesis and it means a tentative assumption made to drive a logical conclusion. जब हम कुछ assume करते हैं या मान लेते हैं कि ये हमने एक particular चीज़ मान ली ताकि हमारा जो conclusion है, end है, वो थोड़ा सा logical हो जाए, उस concept को hypothesis बोला जाता है. The next word is illegible. Yes, it is illegible and it means incapable of being read. जो चीज़ पढ़ी ना जा सके, पढ़ने में बहुत अजीब हो, जो कोई पढ़ नहीं पा रहा हो, उस हैंडराइटिंग को
हम illegible बोलते हैं. The next word is immune. Yes, it is immune and it means free from infection. तो जो इंसान इन्फेक्शन से दूर है यानी कि वो इंसान इम्यून है. आजकल के टाइम में, कोविड के टाइम में जो वैक्सीनेशन है वो आपके इम्यून सिस्टम को सेफ करने के लिए लगाई जाती है, यानी कि कोविड के अगेंस्ट आपको इम्यून करने के लिए लगाई जाती है. तो इम्यून का मतलब होता है जब इन्फेक्शन से कोई फ्री रहे. The next word is imposter. Yes, it means imposter and it means person pretending to be something he or she is not. जो इंसान ना कुछ होने का दिखावा करता है और वो नहीं है, that person is known as imposter. The next word is inaudible. Yes, it is inaudible and it means a sound which cannot be heard. जो sound आप सुन नहीं सकते, that is an inaudible sound. The next word is insomnia. Yes, it is insomnia and it means inability to fall asleep. जब कोई इंसान सो नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती, that person is suffering from insomnia. So that was all in one word substitution part 2. For more such updates, hit on our bell icon और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. Thank you so much.